जैसे हम बताए थे कि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। इसमें दो को बताए थे, ग्राफीय निरूपण बताए थे और बीजगणितीय निरूपण बताए थे। तो इसको याद रखिए, ग्राफीय निरूपण में क्या बताए थे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, और बीजगणितीय निरूपण में क्या बताए थे कि इसका अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा या संगत होगा। दूसरा फिर हम लोग बताए थे कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो ग्राफीय में हम लोग बताए थे, ग्राफीय में इसका क्या बताए थे कि संपाती होगा। क्या होगा? संपाती रेखाएं होगा, संपाती रेखाएं होगा। और क्या होगा? इसका संपाती रेखाएं होगा, और इसका क्या होगा? अनेक हल होगा या संगत होगा। तीसरा हम लोग देखे थे कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू हम लोग देखे थे C1 बट्टा C2। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि समांतर रेखाएं होगा। ग्राफीय में कौन सा होगा? तो समांतर रेखाएं होगा। और हम लोग बीजगणितीय में क्या देखे थे कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा या असंगत होगा। तो इसका आगे के क्वेश्चन में हम लोग को जरूरत पड़ेगा। एक्सरसाइज 3.2 में जो अनुपात की विधि बताया था तुलना करने के लिए ना, तो इसको हम लोग को आगे जरूरत पड़ेगा। आगे की वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर जो क्वेश्चन आएगा ना, 2 नंबर से इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए इस नियम को कल बता दिए हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग को बोर्ड पर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के, देखिए क्वेश्चन बुक में दिया है, बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ऊपर देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन बोर्ड है कर रहा है कि निम्न समीकरण युग्मों को बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है ना। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इसको पहले हम मान लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर, लिख लीजिएगा, माना कि लड़कों की संख्या बराबर, माना कि लड़कों के संख्या कितना है? लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या बराबर कितना? y। चलिए अब प्रश्न से हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न से हम लोग चलेंगे, प्रश्न से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक कक्षा 10 में टोटल लड़का लड़कियों की संख्या कितना है? 10 है। तो यहाँ लिख देंगे कि x प्लस वाई। तो x क्या माने हैं? लड़का माने हैं, और y क्या माने? लड़की। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 10। इस समीकरण 1 हो गया। अब चलिए आगे बोल रहा है, आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर x लिख दीजिए एक तरफ x, और इधर लिख दीजिए y। देखिए आगे की जो टॉपिक बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बोल रहा है आपका, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। मान लीजिएगा आगे जो बोल रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिया था 10 लड़का लड़कियां, तो कुल x प्लस वाई बराबर 10 टोटल छात्र हो गया। अब बोल रहा है कि यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। अब इसको अब उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेके चलाइए, तो यहाँ से हो जाएगा ना। तो x आई प्लस में y इधर आ जाएगा, तो माइनस में y, आई प्लस में इधर 4 है तो इधर जाएगा, तो माइनस में 4। तो इस समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप लोग को पता है कि जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे, कम से कम 3 वैल्यू निकालेंगे। 3 वैल्यू निकालने के बाद में, 3 मान निकालने के बाद में क्या करेंगे? इसका तालिका बना देंगे, तालिका बनाकर उसमें रख देंगे। तो चलिए हम लोग यहीं से चलते हैं। तो यहीं लिख रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है आपका? समीकरण 1 यही है ना कि x प्लस वाई बराबर कितना? 10।
तो आपको पता है ना, किसी एक ठो का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए। देखिए कोई भी मान निकालने के बाद x y कुछ भी रख सकते हैं। आपको शुरू के जो 3 क्वेश्चन बनाए थे प्रश्नावली 3.1 में, उसमें भी बताए कि 2 चर रैखिक समीकरण के मान क्या होता है, अनगिनत होता है। अब बुक में इसका आंसर मैच करेंगे, नहीं मैच कर सकता है, ठीक है ना। अपने मन से कुछ भी x y के मान निकलते हैं, यहाँ से x और y के किसी का एक ठो का मान निकाल लेंगे ना। तो चलिए यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं समीकरण x, हम मान के चलिए y बराबर ले रहे हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y इधर दीजिएगा तो 10, x इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो अब देखिए अब x का मान यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ जो भी x का मान रखेंगे, जो x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर चलिए रखिए, आपको बता चुके हैं पहले भी कि जब 2 चर रैखिक समीकरण अनगिनत हल होते हैं तो इसमें x और y के कुछ भी अपने मान से कुछ भी रख सकते हैं। कम से कम 3 मान इसलिए निकाल लेंगे ताकि ग्राफ उसका सही से हम खींच सके। तो देखिए हम इसका मान अपने से निकाल लिए, कभी भी मान निकालेंगे ना तो छोटा से छोटा वैल्यू निकालेंगे ताकि ग्राफ खींचने में हम लोग को आसानी हो, और ऐसा वैल्यू जो कट जाए। ये नहीं कि अब यहाँ 100 रख दे, 50 रख दे, तो 100-50 ग्राफ खींचने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए कभी भी छोटा से छोटा वैल्यू रखते हैं, जो कट जाए एकदम छोटा सा नॉर्मल वैल्यू रखेंगे हल्का सा, जिससे हमारा ग्राफ आराम से आसानी से ग्राफ कॉपी पर ग्राफ हम खींच सके। तो चलिए हम अपना से यहाँ रख दिए, तो यहाँ पर मान के चलिए x बराबर हम रख दे रहे हैं 5 पर, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा x बराबर कितना, 5 पर। तो x बराबर जब 5 पर रखिएगा तो y बराबर आपका समीकरण 10 - x, तो 10 और x की जगह पर कितना 5, तो 5 रख दीजिए। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, तो x का मान 5 रखे तो y का मान 5 चलेगा कि नहीं। अब चलिए x बराबर फिर रख दे रहे हैं, x बराबर फिर हम रख दे रहे हैं आपके 6 पर। तो x बराबर कितना 6 पर, देखिए यहाँ पर रख रहे हैं तो x बराबर 6 पर, तो y है समीकरण कितना है, y बराबर 10 - 6, 10 - x, तो x की जगह पर 6 रखे तो 6 रख दीजिए। तो कितना 10 में से 6 गया 4, यानी x के मान 6 रखे तो y के मान 4 आ गया। अगर x के मान 5 रखे तो y के मान 5 आ गया। समझ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ x है उसका मान और रखकर घटा दे रहे हैं। अब चलिए एक ठो और हम लोग निकाल लेंगे, एक ठो और निकाल लेंगे। तो एक ठो और निकालना है, तो चलिए एक ठो और निकालना है तो हम लोग निकाल ले रहे हैं। नहीं तो हम लोग कम से कम 2 भी मान रहेगा तो चलेगा। आप चाहें तो एक ठो निकाल सकते हैं, 2 ही मान रहने दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। अब क्या चलेंगे, समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 2 को लिए हम इधर ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से निकाल दे रहे हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण, देखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 हम निकालेंगे तो समीकरण 2 कितना हो जाएगा, तो समीकरण 2 कितना x माइनस y बराबर कितना -4। अब यहाँ से चलिए यहाँ से हम एक ठो मान निकाल लेंगे, x बराबर या y बराबर किसी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद से इसका मान रखेंगे। हम ये पहले से इसको हम लोग सेट कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा वैल्यू आसानी से है। चलिए तो मान लीजिए हम x बराबर ले ले रहे हैं, कितना ले ले रहे हैं, x बराबर। तो x बराबर जब लीजिएगा तो x बराबर इतना रह जाएगा, तो -4 रह जाएगा, आई माइनस में y है इधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। अब देखिए अब y बराबर कुछ भी रखिए कि एक y के मान अगर यहाँ कुछ रख देंगे तो x का मान चला आएगा। तो चलिए हम ले रहे हैं, हम इसको ले ले रहे हैं, या इसको चाहें तो देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर कितना y - 4, समझ गए ना, y प्लस में इसको इधर भेज दिए। अब चलिए अब यहाँ से हम रखते हैं y बराबर कितना, तो y बराबर हम ले ले रहे हैं y बराबर 4 पर, y बराबर 4 पर है, y के मान 4 ले रहे हैं 4 पर। तो y बराबर 4 लीजिएगा तो ये कितना हो, समीकरण आपका यही है ना कि x बराबर कितना y - 4। तो यहाँ से x बराबर y की जगह पर 4 रख दीजिए, 4 में से 4 गया 0, यानी हम y बराबर 4 रखें तो x का मान कितना गया 0। फिर एक ठो और ले लेंगे हम, तो आपके चलिए y बराबर 5 पर, y बराबर 5 पर। तो y बराबर जब 5 ले लीजिएगा तो आपका समीकरण यही है ना कि x बराबर कितना है y - 4 सॉरी y - 4। तो हम x बराबर y के मान कितना लिए 5 है, 5 - 4 तो घटाइएगा तो कितना 1 आ गया, यानी y के मान 5 लिए तो x का मान कितना 1 आ गया। अब देखिए इसका तालिका यहाँ पर बना दीजिए, हम भूल गए हैं, देखिए इसका तालिका बना दीजिए। 2 ठो मान निकाले हैं ना, तो 2 ग्राफ लेंगे। देखिए x हो गया y हो गया। तो पहला बार देखिए x का मान हम कितना रखे हैं, x बराबर 5 रखे हैं, तो y बराबर भी 5 है, तो रखिए x बराबर 5 रखे तो y के भी मान देखिए 5 है तो 5 भर दिए। फिर x बराबर हम 6 रखे हैं, तो x बराबर 6 रखे तो y के मान कितना 4, तो 4 भर दिए। अब इसका भी यहाँ पर बना लीजिए, 2 ठो ही ना, तो
इसका भी बना लीजिए तालिका। इसका तालिका बनाएंगे तो देखिए x हो गया और y हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करें कि y बराबर 4 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 0, y बराबर 4 तो x का मान 0, फिर y बराबर 5 रह रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 1, हो गया ना। तो दोनों का हम लोग तालिका बना लिया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच लेंगे बढ़िया से आसानी से। तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ इधर हम लोग देखते हैं, चूंकि आप लोग का भी समझ में आ जाए ग्राफ, ठीक है ना। चलिए इसका ग्राफ हम लोग इधर खींचते हैं। ग्राफ खींच के हम लोग देखते हैं सही से हम लोग ग्राफ खींच पा रहे हैं कि नहीं। चलिए हाईएस्ट कितना तक जाना है 6 तक जाना है। चलिए इधर हम ग्राफ ले रहे हैं इसका। हाईएस्ट हमको कितना जाना है 6 तक जाना है ना। चलिए इधर तो माइनस में हमको ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है ना, 6 तक जाना है। तक जाना है देखिए x है वो है x डैश है y है y डैश मूल बिंदु हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यही तो माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4, तो माइनस में तो है नहीं। देखिए -1 -2 -3 -4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, क्योंकि हाईएस्ट हमारा देखिए 6 तक जाना है। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, 6 तक जाना है ना। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले देखिए x में 5 गो और y में 5 गो, तो x में 5 गो, तो x में 5 गो और y में 5 गो, तो y में 5 गो यही हो गया ना। तो x में 5 गो, तो देखिए x में 5 गो और y में भी 5 गो, दोनों को सामने मिला दिए ना, तो x में 5 गो और y में 5 गो हो गया। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि x में 6 गो y में 4 गो, x में 6 गो और y में 4 गो। देखिए x में 6 गो और y में 4 गो, तो 6,4 यही हो जाएगा ना। देखिए ना x में 6 गो और y में 4 गो, तो इधर 4 के सामने इधर 6 के सामने, इसका नाम दे दीजिए तो कितना होगा 5,5। इसका नाम दीजिएगा तो कितना 6,4। तो देखिए तो आई चल दिए ना हम लोग, एक ठो चल दिए, तो इसको आप लोग मिला दीजिए। इसको आप जब मिलाएंगे, इसको जो आप मिला देंगे, इसको जो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मिलाइए, इसको देखिए, इसको हम मिला रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसको मिला दीजिए। ये तो हमारा यही है ना, चलना तो हमको यहीं से है ना, तो देखिए इस पर खींच दीजिए। समझ रहे हैं ना, इसको मिला दिए ना, इसको मिला दिए ना, तो हमारा यहीं पर चल दिए, तो ये 5,5 है, 6,4 है। आगे चलिए, आगे अब हम लोग चलेंगे दूसरा समीकरण के, तो समीकरण 1 से चल दिए। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि x में 0 y अक्ष 4 गो, तो जब x अक्ष 0 हो जाएगा तो y अक्ष 4 गो मतलब y पर चलेंगे, तो y पर कितना 4 गो, तो ये कितना हो गया x, 0,4 का, कि x अक्ष 0 है ना, y में 4 गो चल दिए। फिर बोल रहा है कि x में 1 ठो और y में 5 गो, तो x में 1 गो, तो x में 1 गो और y में 5 गो, तो x में 1 ठो और y में 5 ठो, यही हो जाएगा ना। तो x में 1 ठो और y में 5 ठो, यही हो जाएगा ना। तो 1 के सामने यही हो जाएगा ना, x में 1 ठो और y में 5 गो, x में 1 ठो और y में 5 गो, x में 1 गो और y में 5 गो, यही हो गया ना, x में 1 ठो और y में 5 ठो। अब चलिए, अब इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको हम लोग मिला देंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, इसको हम लोग जा मिला देंगे, इसको मिलाइए, इसको मिलेगा ना, इसको आप मिलाएंगे
इसको आप मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, देखिए इसको मिला दीजिए, देख रहे हैं ना, यहाँ मिला दिए ना, तो ये कितना है आपका, x में 1 और y में 5 गो, तो 1,5 है, क्योंकि x में 1 ठो चलना है और y में 5 ठो। अब इसको मिला दिए, हाई तो पता है ना, हाई 0,4 है, तो ये कैसे ग्राफ चला जाएगा, देखिए इसको ऐसे मिला दीजिएगा आप लोग, इसको ऐसे मिला देंगे तो इसको आप मिला दीजिए इसे, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हो गया, तो ग्राफ का नाम कितना 0,4, इसका नाम कितना 1,5, तो कितना, तो यही हो गया ना, तो यही आप लोग का ग्राफ होगा। इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से खींच लेंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप लोग बढ़िया से खींच लेंगे, इसको थोड़ा आप लोग बढ़िया से खींच लेंगे, पेन पेपर लेकर। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ग्राफ हम दोनों खींच दिए, दोनों मिला दिए, इसका भी मान चल दिए, इसका भी मान चल दिए। अब देखिए, अब हम लोग को पूछ रहा था इसमें, अब हम लोग से पूछ रहा था क्वेश्चन, हम लोग से पूछ रहा था कि लड़का और लड़कियों की संख्या बताना है, लड़का और लड़कियों की संख्या बताना है हमको। लड़का और लड़कियों की संख्या हमको बताना है। तो देखिए जो ग्राफ काट रहा है ना, तो हाई जो है ऊपर वाला y अक्ष है और नीचे वाला का x अक्ष है। तो देखिए, तो हाई जो काट रहा है ना, यही होगा। तो देखिए, तो इसको मिलाइएगा तो देखिए तो कहाँ मिलते आ रहा है, 3 के सामने आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग x अक्ष को क्या माने थे, लड़का माने थे ना, तो x बराबर कितना 3, क्योंकि x बराबर लड़का माने हैं, और y बराबर कितना 7, क्योंकि देखिए इसी के सामने ग्राफ कट रहा है ना, इसी के सामने और इसके सामने कट रहा है, तो वही हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा x बराबर 3, यानी जो कटान बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये प्रतिच्छेद हुआ ना, प्रतिच्छेदी ग्राफ हुआ ना, तो ये y के सामने प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y क्या है, लड़का है, तो लड़का की संख्या 7 हो जाएगा। और ये कहाँ आके मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है ना, इसी के सामने, तो x बराबर कितना, लड़की की संख्या 3 हो जाएगा, सॉरी लड़की की संख्या 7 हो जाएगा और लड़का की संख्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि लड़कियों की संख्या बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या माने थे, तो लड़कियों की संख्या हम y माने हैं, तो y बराबर कितना 7, लड़कियों की संख्या y माने है ना, तो y बराबर 7, क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद यही कर रहे हैं ना ग्राफ हमारा। और लड़कों की संख्या क्या होगा, तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो लड़कों की संख्या हम क्या माने x, तो x बराबर 3। तो यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। क्वेश्चन आप लोग का यही था कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल करना था। और ग्राफीय विधि से हल करके उसमें लड़का और लड़कियों की संख्या बताना था। तो देखिए, ये जो ग्राफ हमारा है, कैसा ग्राफ बनता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ जब प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, तो उसका क्या होगा, उसका अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा या संगत होगा, समझ रहे हैं ना, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा या संगत होगा। ग्राफीय निरूपण में क्या प्रतिच्छेदी ग्राफ हो रहा है, बीजगणितीय में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा या संगत होगा। तो यही हो रहा है ना, इसका यही होगा, ठीक है ना। तो अब हमको पूछेगा कि लड़का की संख्या कितना है, तो देखिए जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x के सामने कहा 3 पर, y पर किसके सामने प्रतिच्छेद कर रहा है, 7 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो y को क्या माने, y हम माने थे, देखिए इधर y जो माने हैं लड़की की संख्या माने हैं, तो y बराबर कितना, लड़की बराबर कितना 7, और x जो माने हम लड़का को संख्या माने, तो देखिए लड़का बराबर कितना 3, समझ गए ना। तो यही हमारा प्रतिच्छेद हो गया और इसको हम लोग हल कर लिए, यही हमारा आंसर होगा। ये आप लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए स्क्रीन पर लगा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे और चैनल को हमारा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन लेकर कल मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं इसलिए वीडियो छोटा छोटा अपलोड कर रहे हैं। और हमारे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल का हमारा यही नाम है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा
और हमारा चैनल को अगर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग का उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल के वीडियो में। ठीक है ना, कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वीडियो लंबा हो गया।